ये कहानी है एक राजा की, जो कि बहुत अमीर होता है। वो राजा अपने धन को दूसरों और राजाओं के धन से तुलना करता है और उन लोगों से ज्यादा धनवान होने के लिए हमेशा सोचता रहता। उसने बहुत से व्यापार शुरू किए जिनसे वो हमेशा धनवान बना रहा। राजा का सब कुछ अच्छा चल रहा था। राजा की प्रजा भी उसके काम से खुश थी। फिर राजा ने अपने घर में एक दावत का आयोजन किया। उसमें बहुत से गांव के लोग आए, कुछ बाहर के गांव वाले भी आए। फिर एक गांव वाला राजा के गांव वाले से बात कर रहा था और फिर वो बता रहा था कि एक सेठ थे जो कि इस राजा से भी ज्यादा अमीर था और उस सेठ को भी बहुत पैसे कमाने का शौक था। और ये बात राजा पीछे से सुन रहा था। फिर राजा उस सेठ के बारे में पूछने लगा और कहने लगा, तुमने ऐसा क्यों बोला कि एक सेठ था? क्यों, अब वो सेठ कहाँ है? तो वो आदमी राजा को बताने लगा कि उस सेठ को भी आपकी तरह ही पैसे कमाने की बहुत पड़ी थी और वो आपसे भी ज्यादा पैसे वाला था, लेकिन अचानक उसका देहांत हो गया। राजा ने और भी अच्छे से जानना चाहा और राजा बोला, अच्छा तो उस सेठ को कोई बीमारी होगी? लेकिन आदमी ने मना कर दिया और बोला, नहीं, सेठ को कोई बीमारी नहीं थी, वो सिर्फ 40 साल के थे। अब राजा परेशान था क्योंकि अब तक राजा को यही लगता था कि आदमी की मृत्यु सिर्फ बीमारी से ही होती है और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कभी बीमार ही नहीं होऊंगा। लेकिन राजा को ये नहीं समझ रहा था कि एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है और राजा को लगता था कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। अब लेकिन इस सेठ की मृत्यु की बात सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। अब राजा सिर्फ यही सोचने लगा कि मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है और मेरी मृत्यु के बाद मेरे पैसों का क्या होगा। राजा का पूरा दिन सिर्फ अपनी मृत्यु के बारे में सोचने में जाता। अब वो पहले की तरह पैसों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। यही टेंशन में उन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया और फिर राजा बीमार पड़ गए। अब राजा सिर्फ अपने बिस्तर में ही रहते और कहीं बाहर नहीं जा पाते। अब इधर गांव वाले भी सोच रहे थे राजा को अचानक क्या हुआ। राजा की ऐसी हालत गांव वालों से देखी नहीं गई। उन्होंने एक प्रसिद्ध बाबा को अपने गांव में बुलाया और उन्हें राजा के पास ले गए। बाबा ने राजा को पूछा, क्यों ये सब कैसे हुआ? गांव वालों से मुझे पता चला कि पिछले महीने तक तो सब ठीक था तुम्हारा। फिर राजा ने बताया, मुझे मौत से बहुत डर लग रहा है, मुझे अभी नहीं मरना है। अगर मैं अभी मर गया तो मेरे पैसों का क्या होगा? अब बाबा को समझ गया था कि राजा को कैसे ठीक करना है। बाबा ने राजा को एक मंत्र का जाप करने को बोला और बोला, इस मंत्र से सब ठीक हो जाएगा। अब राजा खुश था क्योंकि उसको मंत्र मिलने वाला था। बाबा ने राजा को मंत्र का 5 दिन तक उच्चारण करने को बोला और वो मंत्र था, जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तब तक मैं खुश होकर जीऊंगा। राजा ने वैसे ही उस मंत्र का जाप किया और राजा की तबीयत ठीक होने लगी। और 5 दिन के बाद बाबा उस राजा को मिलने फिर से आए और देखा कि राजा ठीक हो चुके थे। राजा बाबा के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा मुझे सब समझ गया है और अब मैं ठीक हो गया हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, मन ही सब कुछ है, जैसा आप सोचते हो वैसा बन जाते हो। जिसके मन में शांति नहीं है, जो भीतर और बाहर के दुखों से परेशान है और जो अपने आप में लिपटा हुआ है, वो समुद्र में तूफान से उछाले गए जहाज की तरह है। इसलिए आज में जियो, ना कि उस राजा की तरह। ये सोचो कि कल तो मैं मरने वाला हूँ और आज जो कर सकते हो उसकी वजह से वो काम भी नहीं हो पाएगा। सपने देखना एक आम बात है। वो जो व्यक्ति सपने देखता है वो ही भविष्य में सफलता प्राप्त करता है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। कुदरत ने हमें हीरा बनाया है, बशर्ते जो घिसेगा वही चमकेगा। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत पड़ती है। ये मन ही है जो किसी का मित्र और किसी का शत्रु होता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो मानता है वैसे ही वो बन जाता है। एक महान व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आम आदमी उसके नक्शे कदम पर चलता है और जो भी मानक वो अपने कार्य द्वारा निर्धारित करता है, उन्हें सारी दुनिया अपनाती है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो।